अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। व्यूवर्स, आज मैं यूएमटी में हूं और इस यूनिवर्सिटी की आवाम क्या शेयर करती है वो तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छी बात यह है कि इल्म हासिल तो करें, लेकिन उस इल्म से कुछ भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म तो सभी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस इल्म को हासिल करने के बाद आपने क्या हासिल किया है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आए हैं, क्या आपको कुछ प्रोडक्टिव अपने अंदर नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये स्टडी तो कर ली है, मैंने एक स्किल हासिल की है, इस पढ़ाई के बाद मैंने कुछ सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। ऑल्दो आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो ये भी बहुत देखा जाता है कि आपने उस इल्म से हासिल क्या किया है, आप में क्या चेंज आया है, अच्छी तब्दीली आई है या बुरी तब्दीली आई है, आपका लोगों के साथ एटीट्यूड कैसा हुआ है, ये सब कुछ हासिल करने के बाद। इसके अलावा आज के शो में जो स्टूडेंट्स हैं ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी स्टूडेंट है, उनको आजकल यही परवाह रहती है कि अगर मेरे दोस्त ने ये पहना है, ये जैकेट पहनी है या ये शूज़ पहने हैं, तो वो भी वही पहनने की कोशिश करेंगे। कि हाँ, एक तो ब्रांड कॉन्शियस लोग इसलिए भी हो सकते हैं, लोगों को लगता है क्वालिटी वाकई अच्छी होती है ब्रांड्स की चीज़ों की, लेकिन लोकल चीज़ें भी मिल सकती हैं। इतना आप खर्चा, लाइक अगर आजकल कोट्स की जैकेट्स की बात कीजिए, ब्रांड्स पे अब विंटर्स आ रहे हैं, 12-12 हज़ार का कोट ब्रांड्स पर लगा है। आपको लगता है कि आपको इतना ब्रांड कॉन्शियस होना चाहिए कि कोट आप वहीं से ख़रीदें, कहीं और से भी लोकल भी ख़रीदे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की इसके पर क्या राय है कि आप ब्रांड कॉन्शियस क्यों होते हो? क्या आपको लगता है आपको कंपटीशन चल रहा है या आप कमतर लगोगे, जिसने ब्रांड पहना है वही अच्छा लगता है? इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आजकल जो चल रहा है, लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल है। आप सबको पता है कि इससे बहुत सी जो वायरल डिजीज़ हैं वो फैलने का ख़दशा है, लाइक फ्लू, कफ और ये सब चीज़ें आ रही हैं। स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो हर चीज़ को मतलब हर चीज़ के सल्यूशन में एक बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं ना, तो वो उनको क्या लगता है कि वो क्या कर सकते हैं और उनको क्या लगता है क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, उनका क्या ख़यालात है, वो किस हद तक सोचते हैं। इस सब पर बात होगी, कुछ पहेलियाँ भी होंगी, सिर्फ सब कुछ सीरियस नहीं होगा, सीरियस डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को भी शेयर करेंगे और आपके साथ बड़ी चटपटी बातें भी करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हरीम फ़ातिमा। हरीम, मुझे बताइए आप लोग अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स भी बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, क्यों है ऐसा? आई थिंक सो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी लंडे की शॉप से भी कोई कपड़े पहन रहे हैं ना, तो वो भी ब्रांड की शॉप से अक्सर आए होते हैं। और ये ज़्यादातर ना लोगों का अपनी फ्रेंड्स को देख के और इधर लोगों का माहौल वगैरह देख के यहाँ पे भी काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि ब्रांड पहनना चाहिए ये वो। आई थिंक सो इश्रे वज़ा इन सब चीज़ों में आपको उससे अच्छी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं ब्रांड की निस्बत। अच्छा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो ब्रांड में क्वालिटी मिलती है वो वैसे लोकल नहीं मिलती। ढूंढने से सब मिल जाता है। अच्छे ढूंढने से आप और हाँ, इनमें कुछ शॉपिंग मॉल्स भी बता दी, कुछ मार्केट्स भी जहाँ से आप ब्रांड कपड़े ख़रीद सकते हो ब्रांड से मिलते जुलते। हरीम, मुझे ये बताओ कि स्मोक की सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है लाहौर में, तो इसकी रोकथाम के लिए एज ए स्टूडेंट आप क्या स्टेप ले सकते हो? फॉग लाइट्स जो गाड़ियों के आगे यूज़ की जा सकती है, उससे हमारे बहुत ज़्यादा इससे जो है एक्सीडेंट रुक सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्मोक की बात, स्मोक लाइट यूज़ होती हैं ट्रैफिक के लिए, वो यूज़ करनी चाहिए और ज़्यादा ग्लासेस वगैरह यूज़ की जाएँ। और रात टाइम तो वैसे हमारी ट्रैफिक का ही बहुत इशू है ना, ट्रैफिक की वजह से ज़ाहिर है। मुझे बताओ आप क्या शेयर करोगे, आपने क्या टैलेंट्स। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। अभी क्या शेयर करोगे? अभी इसके अलावा मैं ये शेयर करूँगी कि पॉजिटिव रहें, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और ज़्यादातर लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढनी। जितना आप नेगेटिव रह के लोगों को देखोगे, उतनी आपको नेगेटिविटी आपके माइंड में लोगों के लिए आएगी और आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे। चलो जी, एक बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज शेयर किया है, बात करके इनसे अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फ़ातिमा। फ़ातिमा, क्या हुआ गले को? बस स्कूल की वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर भी यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है। इनका गला वाकई जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका नाम? मेरा नाम महाजबीन भट्ट। ठीक है, देख रहे हैं आपके स्मोक में सूरत हाल, तो कंडीशंस लोगों की ख़राब हो जाती हैं, लेकिन केयर हम नहीं करते। आपको क्या लगता है क्या केयर करनी चाहिए? डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि इसकी रोकथाम के लिए आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है? हम यूनिवर्सिटी की वजह से इतने बिजी हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ पे हंसी आ रही है, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी खुद की ये हालत थी कोई महीना डेढ़ पहले। आप मुझे बताओ कि आप केयर कर रहे हो, आपको क्या लगता है हमें कैसे केयर करनी चाहिए?
सबसे पहले तो ये कि वेदर चेंज हो रहा है, हमें इसकी प्रिकॉशंस को देखना चाहिए। हमें जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है हमें अपने आप को कवर करना चाहिए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना छोड़ दिया है सबने। जी। अब यूनिवर्सिटी में मास्क पहनना इतना अलाउ नहीं किया हुआ। पहले तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मास्क के बगैर एंट्री नहीं थी यूनिवर्सिटी में। अगर हम लोग चलते थे तो हमें रोक लेते थे। देखिए यूनिवर्सिटी तो अब हर बच्चे को नहीं कह सकती ना मास्क पहनो, क्योंकि जाहिर है कोरोना की वजह से मास्क पहना जा रहा था, लेकिन अब जैसे और भी बहुत से वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो वो तो खुद की केयर आपने करनी है, वो यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी कि आपने अपनी केयर कैसे करनी है। ये जो है वो हमें इन्वायरमेंट तो देती है ना, यूनिवर्सिटी को चाहिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो करे ना अबाउट मास्क, इनको चाहिए। हर बंदा अपने तौर पे ही स्टार्ट कर सकता है ना। अच्छा, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि एक गधा है, वो कुएं में गिर गया है, वो बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा तुम बताओ, क्योंकि तुम वो अपने दोस्त को करिए, तुम बताओ कैसे नहीं, हमें नहीं पता। चलिए इसको ना थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। एक गधा है, कुएं में गिर गया है, वो बाहर कैसे निकलेगा? लाइक किस सूरत में निकलेगा? सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से ऊपर चढ़कर आ जाएगा। सीढ़ियाँ लगी होंगी कुएं में। ओके, आप चलिए जी क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। वो क्या है जो बहुत ज़रूरी है पर कल वो रद्दी में चला जाता है? हमारे असाइनमेंट्स। काम आ जाती है बात। अगले बिल्कुल अगले दिन नहीं लगे, आप बनाते हो 2-3 दिन, टीचर के पास भी रहती है। फिर अपने असाइनमेंट्स इतने पैसों की प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको उधर ही छोड़ा था कि बस इधर ही क्लास नहीं पढ़ी है। ये तो होगी गलती। आप रिपीट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, आज के दिन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कल के दिन वो रद्दी बन जाती है? क्या शेयर करोगे? आप दोनों में क्या टैलेंट्स है? गाना कौन गाता है आप में से? आपकी तो आवाज़ ही ठीक है, मुझे लगता है आप गा सकोगे। लेकिन अभी नहीं गा सकती। नहीं गा सकोगे ना, जाहिर है अभी कंडीशन उनके गले की बहुत ख़राब है। आप गाओगे? अपने दोस्त की ना कोई 5 तारीफ़ें करो, 5 जुमलों में तारीफ़ करो अपने दोस्त की। आपके दोस्त ने तो आपको गधा कह दिया है। ये जो है ना मुझे हमेशा मेरे जो वीक पॉइंट्स पे ना मुझे हमेशा सिखाती है कि तुमने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और अगर मैं कहीं पे फ्रेंड सर्कल में बैठी होती हूँ और मैं ज़्यादा ओवर होकर बोलने लग जाती हूँ, ज़्यादा बोलने लग जाती हूँ, तो इसने मुझे हमेशा ये चीज़ बताई है कि हर किसी को अपना ना समझा करो, ठीक है। हर किसी पे बहुत जल्दी यकीन मत किया करो। हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता, जिसके साथ तुम बैठती हो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाए। बट हम दोनों जो है ना, हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बट जिसके साथ अगर हम बैठ के चाय भी पी रहे हैं, किसी के साथ गैदरिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, दे आर जस्ट लाइक आवर क्लासमेट्स। सो अच्छा मैसेज शेयर करना चाहोगे? मैसेज मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि बस अपनी केयर करें, मेरे जैसा हाल अपना बिल्कुल मत करें, और अपने एडवाइस को मत करें, और अपनी स्टडीज़ पर भी साथ साथ फोकस करें जैसे मैं कर रही हूँ। साथ साथ यूनिवर्सिटी भी आ रही हूँ और अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन आप रखें। सही है, ठीक है। देखिए वो अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन आपको ज़रूर सजेस्ट कर रही हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली हमजा। अली हमजा, क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? BS साइबर सिक्योरिटी। अली हमजा, आप मुझे बताइए कि अगर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक गधा गिर जाता है कुएं में तो उसे वो बाहर कैसे निकलेगा? उसको रेस्क्यू करेंगे। ये तो रेस्क्यू वालों का काम है, वही नहीं एक गधा कुएं में गिर जाता है, उसे बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे नहीं मैं पूछ रही, वो बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? या तो कोई उसकी हेल्प करेगा तभी निकलेगा, वैसे तो नहीं निकलेगा। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट? पोइट्री, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम लामा इकबाल। दिलों की इमारतों में ढूंढते हैं खुद, दिलों की इमारतों में बंदगी नहीं, ढूंढते हैं खुदा पत्थरों की मस्जिदों में। बात है, ज़बरदस्त। अच्छा हमजा, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आजकल स्मोक की सूरत हाल लाहौर में है, तो इसके प्रिकॉशंस के लिए लाइक क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए हम? एक्चुअली मैं तो कार में ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, उसमें इतना फील नहीं होता, पर लास्ट नाइट मैं बाइक पे था तो मुझे काफ़ी फील हुआ। उसके लिए हमें ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए
क्योंकि आइज़ में काफ़ी इसमें इन्फेक्शन टाइप फील होता है, उसके बाद रेड भी हो जाती हैं काफ़ी, तो सन ग्लासेस इसके लिए ज़रूरी हैं। सो वीवर्स सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो स्टूडेंट्स के साथ चिट चैट चलती रहेगी, जो उनके टैलेंट्स हैं उनको प्रमोट करने का एक मौका, एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा। तो आप लोग कहीं मत जाइए, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। I've been staring at the edge of the water long as I can remember. सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे एक पहेली पूछती हूँ, और वो पहेली ये है कि अगर एक गधा कुएं में गिर जाता है तो उस गधे को आप कैसे निकालोगे? नहीं, बल्कि अगर एक गधा कुएं में गिर जाता है तो वो वापस कैसे निकलेगा? ये थोड़ा सा ना, एक होता है आप निकालोगे कैसे, मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं पूछूंगी वो बाहर कैसे निकलेगा, लाइक किस सूरत में निकलेगा। अब ये स्टूडेंट्स ही बताएंगे कि उनको क्या समझ आई है और वो किस तरह से जवाब देते हैं। व्यूअर्स, आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और देखते हैं उनके टैलेंट्स का क्या शेयर करते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हफ्सा। हफ्सा, मुझे बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? मैं यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन कर रही हूँ, 7th सेमेस्टर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, 7th सेमेस्टर, ऑलमोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी के जो ईयर्स है वो ख़त्म होने वाले हैं, कैसी फीलिंग्स है? मेरा यहाँ पे टाइम अच्छा ही गुजरा है और याद करूँगी यूनिवर्सिटी लाइफ। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? मेरी पूरी क्लास फ्रेंड है। पूरी क्लास फ्रेंड है? कहाँ हैं आपके फ्रेंड्स इस वक्त? अभी तो नहीं वो आए हुए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ आज। अब आज जल्दी आ गए हो, फ्रेंड्स तो फिर दिल नहीं करता विदाउट फ्रेंड्स आने का। आप आ जाते हो ये अच्छी हो जाती है। मैं अपनी दोस्त से कंफर्म करती थी, आ रही हो तुम, आ रही हो ना, मैं वहाँ जाके फजूल बैठने नहीं वाली। बस 5 मिनट है मेरे पास। 5 मिनट है? अच्छा जी, चले ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि लड़कियाँ ना, देखा गया लड़कियाँ मोस्टली ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, ऐसा क्यों है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़के तो वैसे मैंने देखा कुछ भी पहन लेते हैं, 10 दिन भी पहन लेते हैं एक ही चीज़। लड़कियाँ ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि हम अपना स्टेटस मेंटेन करके रखें। क्यों क्या चीज़ उन्हें इस तरह करती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक इमेज बन चुका है। क्या इमेज बन चुका है? कि हम ब्रांड्स पहनेंगे तो हम रिच लगेंगे। हाँ, ये भी है कि जो जिसने ब्रांड पहने वही अमीर है। और कई मैंने अक्सर पर्सनली इतने रिच लोग भी देखे हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते, और उठ के ऐसे ही आ जाते हैं, लाइक बस वही ट्राउजर पैंट ट्रैक सूट में उठ के आ गए। लेकिन यार ये हम लोगों ने समझ लिया चीज़ कि नहीं, अगर हम ब्रांड पहनेंगे हम वो लगेंगे। मुझे जहाँ तक ऐसे लगता है स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं मुझे तो वो महंगा कपड़ा पहनना है। बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी में तो बच्चे ऐसे उठ के आ जाने चाहिए ना, कोई इतनी खास तैयारी नहीं करनी चाहिए, या नहीं? प्रेजेंटेबल भी तो लगना चाहिए। प्रेजेंटेबल लगो, लेकिन ज़रूरी नहीं आप महंगे कपड़े पहन के, अपना हाथ धो के साफ़ सुथरे हो के, कपड़े प्रेस करके भी जो आपके पास हैं, अगर आप खुशबू लगा के वो नॉर्मल कपड़े भी पहन के आओगे, आप अच्छे लगोगे, लाइक लोग आपको साथ बिठा लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन एक्चुअली ब्रांड जो है ना वो ज़्यादा देर निकाल जाते हैं कपड़े, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये भी है। आप एक दफ़ा ही खर्च कर लो पैसे। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। एक दफ़ा पैसे खर्च लो चीज़, इसमें वैसे कोई शक नहीं है कि लोकल चीज़ का कोई एतबार भी नहीं होता, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, कि ब्रांड्स ही पहने। अच्छा, मुझे बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, वो क्या है जिसे ना तो हम खा सकते हैं, ना हम उसे पी सकते हैं, लेकिन हम उसके बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते? एयर, ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर। एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक गधा कुएं में गिर गया है तो वो बाहर कैसे निकलेगा? गधा कुएं में गिर ही नहीं सकता। गिर गया ना, हाँ गिर गया, गिरा दिया है हमने, तो फिर उसको लोग ही निकालेंगे ना। लोग चले निकाल लिया तो वो कैसे निकलेगा? गौर करें, क्वेश्चन पे गौर करें। एक गधा है, कुएं में गिर गया है तो बाहर कैसे निकलेगा?
गधे के पास सेंस ही नहीं होगी, वो नहीं निकल सकता। चलो लोगों ने भी निकाल दिया है तो वो कैसे निकलेगा? अच्छा, उसको क्रेन से शायद निकाला जाए। क्या शेयर करोगे? गाना गाते हो? जी। चलिए फिर गाइए। अच्छा, कौन सा सुना? I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. ग्रेट जी, ज़बरदस्त। एक गिफ्ट हैम्पर है सिटी 42 की तरफ से इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीज फातिमा। अरीज, क्या पढ़ रहे हो? मैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अरीज, ये अक्सर देखा गया है जो लड़कियां हैं वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, लड़कों की निस्बत लड़कियां ज़्यादा होती हैं, ऐसे क्यों है? बेसिकली वो अपनी फ्रेंड्स को देख के उनके, मेरा ख्याल ये है कि हर किसी को अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया हुआ, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। पर आजकल की जो हमारी गरीब की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर अमीरों को देख के उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और उन जैसी ड्रेसिंग करने की कोशिश करती हैं। इसलिए कि और कई जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अपने माँ बाप को तंग भी करते हैं इस वजह से कि ये एक चीज़ चल रही है, और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? आप लोग को अल्लाह का हर हाल में खुश शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग जैसे हैं बहुत अच्छी हालात में है, हमसे बहुत लोग नीचे भी ऐसे हैं जो जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें ये चीज़ों को देख के ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। वाकई वीवर्स, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को ये मिल जाती है तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप जिस हाल में आप खुश रहना सीख लोगे तो आप ये नहीं सोचोगे मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे इससे ऊपर जाना है, इससे ये करना है, इसको करना है। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगी बस वही उम्र भर, रहूँगी बस वही उम्र भर। हाय, अच्छा लगा आपसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। वेलकम व्यूवर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो स्टूडेंट से मैं पूछूंगी कि जो स्मोक की सूरत हाल है, स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस पे हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, हम अपने तौर पे क्या एहतियात कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या एहतियात करते हैं, देखेंगे, पूछेंगे, उनसे जानेंगे उनके ख्यालात। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइएगा। मास्क कैरी कर सकते हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कभी गर्मी कभी सर्दी, सुबह में सर्दी होती है, स्मोक होती है, तो आप मास्क कैरी कर लें। बहुत से तो इनसिक्योर हैं ब्रांड को से, और लोग पूछते हैं बेसिकली, और अगर कोई किसी ने अगर लोकल तरीके से कुछ पहना हुआ है तो लाइक अ फन। वेलकम बैक टू वीवर्स। मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। उम्मीद है आप लोग सब देख रहे होंगे यूएमटी के स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट्स है वो तो आप देख रहे होंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर कर रहे हैं कि वो उनको हर टॉपिक पे क्या कमांड है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन एक जो क्वेश्चन मैं सबसे पूछने लगी हूँ ये है कि वो क्या है जो आज तो बहुत ज़रूरी है, आज वो चीज़ बहुत ज़रूरी है लेकिन कल वो चीज़ रद्दी बन जाएगी, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? पूछते हैं स्टूडेंट्स से। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। वीवर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हनफिया। हनफिया, क्या मतलब है आपके नाम? मस्जिद भी है और मतलब इस्लामिक नेम है। इस्लामिक नेम है। हनफिया, मुझे बताओ कौन से सेमेस्टर में हो, क्या पढ़ रहे हो? मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैं मैथ कम्युनिकेशन और मेरी स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म है। जर्नलिस्ट बनने का इरादा है या सोच लिया कि मीडिया फील्ड में नहीं जाना? नहीं, मैंने मीडिया फील्ड में ही जाना है और मुझे एक्टिंग का और इन चीज़ों का बहुत शौक है। हाँ, एक्टिंग करके दिखाओगे? नहीं, जिसके साथ करनी है वो नहीं है। किसके साथ करनी है? मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ करनी थी। कहाँ पर है आपके बॉयफ्रेंड? यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए हैं। सही है, चले जी, कोई नहीं, अभी तो एक साथ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लड़कियों वाले तो डायलॉग्स आप बोल सकती है ना? क्या सैड एक्टिंग करके दिखा दे? हाँ श्योर, सैड एक्टिंग मुझे रोना वैसे भी बहुत आता है। चलो फिर करें।
आप कोई डायलॉग बताएं, मैं कर देती हूँ। डायलॉग लाइक अगर आप गुम जाती हैं, लाइक आपके बहुत भीड़ में कहीं आप अपने बॉयफ्रेंड से अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाती हैं और आपको रास्ता नहीं मालूम है, तो आप कैसे एक्ट करेंगे? खो जाऊंगी तो कैसे रिएक्ट करूंगी? वो एक बड़ा सैड मोमेंट होता है, आपको रास्ता नहीं पता, आप भीड़ में गुम गए हो, कोई आपके आसपास आपका फैमिली मेम्बर नहीं है। ये सिचुएशन तो थोड़ी सी ऐसी है कि आप खुद से बात करते हो कि मतलब मैं क्या करूं, अल्लाह ताला आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं, कोई तो रास्ता बता। चले जी ठीक है, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि एक गधा है वो कुएं में गिर जाता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? गधा है वो कुएं में गिर जाता है, वो गधा है ना तभी गिर गया, अगर ना होता ना तो मैं ना गिरता, वो देख लेता कुआं में, तो वो से गिर जाते हैं, कुएं में से कैसे निकलेगा? नॉट रियली, आई एम नॉट, नो। वो क्या है जो ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते? ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। उसके बिना रह भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, सांस लेने के बगैर हम रह नहीं सकते। ऑक्सीजन। चले जी एक और सवाल है, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती झरी थी, राधा जी के भाग में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। ये तो बचपन की पहेली, आपको पता होना चाहिए क्या है। पहेलियों से मेरा वैसे कोई ऐसे जितना कोई नहीं पड़ा है, इंटरेक्शन ही नहीं है, कभी सुनी नहीं। फिर क्या शेयर करोगे अभी आप क्या शेयर करोगे? मैंने अभी रिसेंट आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन सुना कि आपने पूछा कि लोग ब्रांड कॉन्शियस क्यों, ब्रांड कॉन्शियस। तो मेरा ख्याल से कि आजकल जो ब्रांड की बातें नहीं भी करते वो भी ब्रांड पहनते ज़रूर हैं। जो ब्रांड को बुरा कहते हैं कि नहीं ब्रांड नहीं पहनना, ब्रांड नहीं पहनना, आप उनके वार्डरोब में कहीं ना कहीं देखेंगे उनके ब्रांड के कपड़े ज़रूर होंगे, लेकिन वो ब्रांड को बुरा कह रहे होते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, आपको महंगा लगता है, आप उस तरफ जाएं ही ना। लेकिन आप लोगों को तो वो मतलब डिसाइड ना करें जिन्होंने ले लिए हुए हैं, आप उनको कहते हैं ब्रांड नहीं पहनना चाहिए, स्टाफ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, दिल टूट जाता है यार। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल मैं हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े क्वालिटी स्टाइल्स, और जैसे आप देखते हैं कि फ़ैशन एक आता है वो एक ब्रांड ही लेकर आता है। मार्केट में आप जाते हैं तो वो फैशन नहीं आया होता जो ब्रांड पहले लॉन्च करता है, ब्रांड को देख के तो कॉपीज निकलती हैं, तो इस वजह से वही बात हो रही है ना, ब्रांड कॉन्शियस तब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं आप अपनी खुशी के लिए करो, किसी को उस तरह दिखाने के लिए नहीं कि यार के मतलब उसने पहन लिया तो मैंने नहीं पहना, तो आप कम लाइक मेरे नहीं ख्याल किसी की वार्डरोब में हर कपड़ा ही ब्रांड का होगा, तो अगर किसी ने नहीं पहना तो आपको कमतर नहीं फील करना चाहिए खुद। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कमतर आप फील करें, क्योंकि कैरी करना आना चाहिए। आप सस्ता कपड़े को भी अच्छे तरीके से कैरी करें तो वो आपको ब्रांड की लुक दे, लोग आपसे पूछें ये कहाँ से लिया है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताइए, जिस तरह से लाहौर में स्मोक की सूरत हाल है, उसके कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा क्या कोई स्टेप ले सकते हैं? एज स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? मास्क कैरी कर सकते हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे आप देख रही हैं कभी गर्मी कभी सर्दी, सुबह में सर्दी होती है, स्मोक होती है, तो आप मास्क कैरी कर लें, लेकिन कपड़े अब आप बारीक स्टफ़ यूज़ ना करें, मैं तो यही कहूँगी। मोटे कपड़े निकाल लें क्योंकि सर्दी आ गई है, आती सर्दी बहुत बुरी होती है, मेरी मदर कहती हैं, तो इस वजह से। ठीक है, गाना गा लेते हो, कोई खाना पका लेते हो, कुछ भी? कुकिंग मुझे अच्छी लगती है, करती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। मीठी डिश आप बहुत अच्छी बना लेते हो? मैं रसमलाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। रियली? चलें फिर रेसिपी शेयर करें, बतानी है, समझ आनी चाहिए सब। हाँ, मैं रसमलाई के लिए सबसे पहले तो आप रबड़ी के लिए दूध को और उसमें चीनी डाल के और खोया डाल के पकने के लिए रख देते हैं, और इसमें इलायची के जो दाने होते हैं, सिर्फ इलायची के जो दाने होते हैं वो सीड्स निकाल के वो डाल देते हैं, और अगर ज़ाफ़रान आप प्रेफर करते हैं तो ज़ाफ़रान ऐड कर दें, बादाम, और वो डाल के पकने के लिए रखते हैं। जब तक वो रबड़ी गाढ़ी ना हो जाए तब तक आप आप दूध लें, 1 लीटर दूध लेकर उसके अंदर आप लेमन को स्क्वीज़ करके मतलब गुनगुना दूध, मतलब बॉईल नहीं करना आपने, नीम गर्म दूध में लेमन डाल के उसको आपने वो फुटकरियाँ सी बन जाती हैं वो करके, तो उसको आपने छान कर उसके लिए रसमलाई के बॉल्स बना के शीरे में उसको बॉईल करना है, देन उसको रबड़ी में डाल के तो आप सर्व करें, खाएँ मज़े से।
दिलचस्पी इन्होंने शेयर की है। गिफ्ट तो बनता है इनके लिए सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या शेयर करेंगी, इनमें क्या टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उष्ना मलिक। उष्ना, बहुत प्यारा नाम है आपका। यूएसए से उष्ना। उष्ना, उष्ना, ओके। उष्ना, आप मुझे ये बताइए कि क्या पढ़ रहे हो आप इस यूनिवर्सिटी कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस। स्कोप नज़र आ रहा है? हाँ जी, इसकी तो फील्ड बहुत अपकमिंग डिमांड है। आई थिंक अर्निंग का बेस्ट अगर ज़रिया अगर हम देखें तो ये फील्ड में है। लाइक बेसिकली स्किल्स है एंड आप सीएस करके बहुत अर्न कर सकते हो और ये वाकई इस फील्ड की डिमांड है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक पहेली है। आप मुझे बताइए कि एक गधा है, वो कुएं से में गिर जाता है तो वो निकलेगा कैसे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दिमाग तो काम कर रहा होगा। अभी वैसे भी सुबह सुबह है, स्टूडेंट्स इतने थके नहीं हो। नो आइडिया। सोचो, एक कुएं में गधा गिर जाता है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? क्या लगता है, क्या है, कैसे निकलेगा? कोई अगर हेल्प करे, लाइक अगर कोई गुजर रहा है अगर वो देख ले, आई थिंक सो काइंड ऑफ लाइक रोप के ज़रिए उसे बाहर निकाल दिया जाएगी। वो खुद से तो नहीं निकलेगा, किसी कोई मदद करेगा वो रोप के ज़रिए से। सो आई थिंक मे बी वो हो सकता है। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, सभी को समझ आती है कि अगर आप कोई उसकी हेल्प कर देगा तो वो निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे? पॉइंट इज वो निकलेगा कैसे? चलें जी, कोई बात नहीं। आपको पता है कि आजकल लाहौर में स्मोक की सूरत हाल क्या है। आपने इसके लिए कभी कुछ किया कि आप कोई ठीक कर सकते हो इस कंडीशन को बेहतर, या आपको क्या लगता है कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? ये जो बहुत ज़्यादा स्मोक चीज़ें ये फैल रही हैं फैक्ट्री से, ये वगैरह, इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है। आई थिंक कार्स के जो पीछे से आता था कि उसको चीज़ को बेहतर कर लें या थोड़ा सा करें तो आई थिंक स्मोक कम हो सकता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ना। तो आपको लगता है कि फैक्ट्रीज़ के धुएँ वगैरह से अगर वो किस तरह का निकाल दें ज़रिया जिससे धुआं ज़्यादा आउट ऑफ ना जाए तो आई थिंक इतना स्मोक नहीं होगा। आप ये तो कह रही हैं कि इस तरह नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं? हर एक बंदा अपने तौर पे क्या कर सकता है? आई थिंक सो लाइक अगर हम ज़्यादा लाइक रेसिंग जो देते हैं मोस्टली लोग, तो वो उस वजह से बहुत धुआं छूटता है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है। तो आई थिंक अगर हम थोड़े से मैनेज तरीके से चलें, एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, अगर मैं कार चला रही हूँ तो अगर हम मैनेज तरीके से चलें, इतनी रेसिंग वगैरह ना दे, तो वो एक अगर मेरी तरफ से अगर एज अ पार्ट होगा तो मैं कर लूँगी। अगेन बाकी वो तो लाइक उष्ना, ये भी देखा गया है कि आजकल के स्टूडेंट्स ही देख लें, ये यंगस्टर्स जो है, यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। ऐसा ही है, ट्रेंड चल पड़ा है, लोग इनसिक्योर हैं लोगों से एंड लोगों से हाँ बहुत से तो इनसिक्योर हैं, ब्रांड कॉन्शियस, और लोग पूछते हैं बेसिकली। और अगर कोई किसी ने अगर लोकल तरीके से कुछ पहना हुआ है तो लाइक अ फन उड़ाते हैं बेसिकली मस्त। तो ये आई थिंक ट्रेंड चल गया, शो ऑफ मैं इसको कह सकती हूँ। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड कि अगर आपके पास है तो आप कर लो, अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन वो एक मजाक बन जाता है। अच्छा जी, इनका कहना ये है कि अगर आपने लोकल कपड़ा पहना है तो कोई पहली बात आपसे पूछेगा नहीं आपने बहुत अच्छा पहना है, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ पहनी है, लोग इसका फ़न करते हैं, इसको फ़नी वे में लेते हैं, आपका फ़न करने लग जाते हैं, ठीक है, आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने एक पॉइंट किया है कि वाकई अगर किसी ने ब्रांड पहना होता है ना, वो फ़ौरन से कैची लगता है, लोग फ़ौरन से पूछने लग जाते हैं आपके गिरदो नवाह में कि वाह तुमने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। तो वहाँ से भी ये जो है ना आपको एक क्या कहते हैं कि इस चीज़ को बूस्ट मिलता है कि यस वाह आज मैंने ब्रांड पहना तो सब मेरे से पूछ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट भी आपकी कोशिश ये होती है कि आप ब्रांड पहनो, आप अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करो, बेशक आपके पास है नहीं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो पेरेंट्स हैं वो बड़ी मुश्किल से फीसें पूरी कर रहे होते हैं अपने बच्चों की, तो फिर जब वो इस तरह के डिमांड्स करने लग जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ क्या कहते हैं ऑर्डिनरी है, कुछ भी अगर आपके पास है, अगर आपको बहुत है आप कर सकते हो। किसी को देख के कि वही ना कि किसी का मुंह लाल देख के अपना नहीं करना, कि आपके पास नहीं भी है तो आप बस कह रहे हो, कोशिश कर रहे हो। सो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम था आज का, उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। मैं तो जब इस यूनिवर्सिटी में आती हूँ स्टूडेंट से बात
बात करके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे अपना जो यूनिवर्सिटी टाइम है वो भी याद आ जाता है स्टूडेंट्स को देख के। तो मैं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बता देती हूँ। मैं सवाल पूछी थी, एक गधा कुएं में गिर जाता है तो वो बाहर कैसे निकलेगा। ये नहीं पूछा था कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे निकलेगा, वो गीला होकर निकलेगा और कैसे निकलेगा। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उसकी हेल्प की जाएगी, उसको कुएं से निकाला जाएगा, कोई लोग आएंगे तो वो निकल जाएगा। वैसे तो ऑफ कोर्स निकल जाएगा, लेकिन मैं फिर पूछ क्यों रही हूँ, इसलिए कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन था और आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना था, तो देन आपको पता लगना था इसका आंसर क्या है। फिर वैसे एक और सवाल जो पूछा था कि वो क्या है जो बहुत ज़रूरी है पर वो कल वो रद्दी बन जाएगा। वो आज तो बहुत ज़रूरी है, कल रद्दी होगा। वो है न्यूज़पेपर। सबको पता लगना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सी पहेली है जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। जी वो पहेली ये है, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती झड़ी थी, राजा जी के बाग में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। ये तो बचपन की पहेली है, बहुत से पूछते रहे। इसका जवाब है छल्ली, जो सिट्टा होता है। एक और सवाल है, वो क्या है जिसे ना तो हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, लेकिन हम उसके बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते। इट्स अ वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन जो कि मैंने पूछा। इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जी ये सवाल थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। स्टूडेंट्स ने आपसे को बता भी दिया कि हमें जो स्मोक की सूरत हाल है उस पर कैसे सब ठीक करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।